ये ओआरएस का पैकेट घर घर में मौजूद रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ओरल रिहाइड्रेशन के जरिए डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने करोड़ों जानें बचाई थी और अब उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन के क्षेत्र में ही किए गए काम के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। भारत रत्न के बाद ये दूसरा प्रतिष्ठित सम्मान है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि 20 तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज से जुड़िए। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी? नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदली जाएंगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो ऐप पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डॉक्टर दिलीप की कहानी प्रेरणादायक है। साल 1971 में जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम का युद्ध चल रहा था, तब बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक शरणार्थी बनकर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। उनके लिए कई जगह शरणार्थी शिविर बनाए गए थे। उस वक्त ऐसे ही एक शिविर में हैजा यानी कॉलेरा बीमारी फैल गई थी और ये शिविर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर नॉर्थ 24 परगना जिले के बनगांव में था। बनगांव में हॉस्पिटल के 2 कमरे हैजा के मरीज से भरे हुए थे। सभी मरीजों के लिए ना तो आईवी फ्लूइड था और ना ही उतने पढ़े लिखे लोग थे। और उस समय एक डॉक्टर ने मरीजों को बचाने के लिए आसान सा तरीका अपनाया। वो तरीका था ओआरएस यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो आप हम सबके घर में उपलब्ध रहता है। उन हालात में ओआरएस का ये तरीका काम आया और हजारों मरीजों की जान बच पाई। वो डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर थे दिलीप महालनोबिस। बच्चों की बीमारियों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिलीप का 16 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। फेफड़ों के इन्फेक्शन और उम्र से जुड़ी दूसरी बीमारियों से जूझ रहे डॉक्टर ने कोलकाता के प्राइवेट अस्पताल में अंतिम सांस ली। तब वो 87 साल के थे। 1934 में जन्मे दिलीप महालनोबिस के शुरुआती दिनों की बात करें तो उन्होंने 1958 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप शुरू की थी। उन्होंने इंग्लैंड में मेडिसिन की पढ़ाई की। लंदन में क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन के रजिस्ट्रार बनने वाले वो पहले भारतीय थे। उन्होंने जॉन्स हॉपकिंस इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेनिंग में हैजा और दूसरी डायरिया वाली बीमारियों पर पढ़ाई की। फिर 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत आए शरणार्थियों में हैजा बीमारी से निपटने के लिए ओआरएस का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में हमने आपको शुरू में बताया। उनके इस काम को सराहना मिली, व्यापक मान्यता मिली। साल 2009 में डब्ल्यूएचओ के बुलेटिन में दिए गए इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर दिलीप ने 1971 के उस हालात की पूरी कहानी बयां की। उन्होंने कहा, हैजा से कई मौतें हुई थी। जब मैं पहुंचा तो बनगांव के अस्पताल में 2 कमरे ऐसे थे जिनमें गंभीर रूप से बीमार मरीज फर्श पर पड़े थे। हमारे पास पर्याप्त आईवी सलाइन नहीं था और मेरी टीम के केवल 2 मेंबर फ्लूइड चढ़ाने में प्रशिक्षित थे। मेरे पास ओआरएस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे विश्वास था कि ये काम कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं था कि उन परिस्थितियों में ये काम करता। मुझे ये भी डर था कि अगर ये ओआरएस काम नहीं करता है तो हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा। ये बहुत बड़ी राहत थी जब हमने देखा कि ये तरीका काम आया। बता दें कि डॉक्टर महालनोबिस ने 1975 और 1979 के बीच डब्ल्यूएचओ के लिए अफगानिस्तान, इजिप्ट और यमन में कॉलेरा कंट्रोल यूनिट में काम किया। फिर 1980 के दशक के दौरान उन्होंने बैक्टीरियल बीमारियों के मैनेजमेंट पर डब्ल्यूएचओ कंसल्टेंट के तौर पर भी काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। इसमें साल 2002 में पोलिन प्राइज, जो कि एक इंटरनेशनल पीडियाट्रिक अवार्ड है, और साल 2006 में थाईलैंड का प्रिंस महिडोल अवार्ड भी इसमें शामिल है। बता दें कि कुछ साल पहले ही डॉक्टर दिलीप ने अपनी लाइफ सेविंग में से 1 करोड़ वहां डोनेट किया, जहां से उन्होंने अपनी पीडियाट्रिशियन का सफर जो है वो शुरू किया था। आपका इस पर क्या है कहना? क्या है आपकी राय? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।